दीपक में अगर आपके भी ऐसी आकृति बनती है। हमारे दीपक की अलग अलग आकृतियाँ हमें संकेत करती हैं कुछ हमारे जीवन में अलग अलग बदलाव और अलग अलग देवी देवताओं के दर्शन। यहाँ देखिए, जैसे गणपति जी का दर्शन हो रहे हैं, प्रथम पूजा होते हैं, और जैसे माता रानी उनके साथ आई है, ऊपर मुकुट धारण कर रखा है, ऐसी सुंदर आकृति बनी हुई है। इस आकृति का मतलब यही होता है कि आपके जीवन में सारे मार्ग खुल गए हैं। गणपति जी को प्रथम पूज्य कहा गया है। माता रानी के साथ वो चलते हैं, माता लक्ष्मी के साथ उनकी पूजा होती है, माता के हर रूप के साथ उनकी पूजा होती है। और जब तक हम पूजा में सबसे पहले उनकी पूजा नहीं कर लेते हैं, तब तक कोई भी पूजा सफल नहीं होती है। तो यहाँ पर जब हमारे घर में ऐसी आकृति बनती है, माता की जोत पर ऐसी आकृति बनती है, तो माता तो साथ में दर्शन देती ही है, साथ में हमें हमारे प्रथम पूज्य के भी दर्शन हो जाते हैं। तो ऐसे दर्शन बहुत ज़्यादा लाभदायक होते हैं। और आप देख ही सकते हैं कि जो जैसे इनकी लो है, ऐसे है जैसे कोई मुकुट धारण कर रखा है। तो हम जब भी ऐसी आकृति को देखते हैं तो हमें खुशी का आभास होता है, हमारे जीवन में काफ़ी प्रभाव आता है। कहते हैं कि हमारे जीवन में अगर गणेश जी खुश नहीं होंगे तो हमारे घर में शुभता नहीं आएगी, क्योंकि गणेश जी के ही पुत्र हैं शुभ लाभ। और रिद्धि सिद्धि नहीं आएंगी, क्योंकि वो उनकी पत्नियां हैं। तो ऐसे ही गणेश जी का जो पूरा परिवार है उसका आह्वान कर कर ही पूजा करनी चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। गणपति ऐसे देवता हैं जिनकी पूजा करने से, सिर्फ उनका नाम उच्चारण से ही वो खुश हो जाते हैं। और नवरात्रों में वो अपनी माँ के साथ, जगत जननी के साथ स्वयं जरूर आते हैं और सभी भक्तों के कष्टों को दूर करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही आपके दीपक पर यह आकृति बनती है, माता रानी के साथ गणेश जी आते हैं, आपके जीवन की रुकावटें दूर होनी शुरू हो जाएंगी। गणेश जी विघ्नों को दूर कर देंगे, घर में शुभ लाभ आएगा, रिद्धि सिद्धि आएंगी, आपके घर में तुष्टि पुष्टि आएंगी, आपके घर में आमोद प्रमोद आएंगी। ये सभी इनका परिवार हैं। और जहाँ पर गणेश जी की स्थापना हो जाती है, वहाँ पर सारे मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी आकृतियाँ आपको मंगल होने का संकेत देती हैं कि जीवन में अब मंगलमय होने वाला है। उसके लिए मन में प्रसन्नता लाकर अपना कार्य करना चाहिए। प्रथम चक्र के भी देवता गणेश जी हैं, प्रथम पूज्य हैं। तो हर घर में गणेश जी की स्थापना जरूर होनी चाहिए। पर हर घर में एक ही इस चीज़ की हम नोट करते हैं कि गणेश जी की स्थापना लक्ष्मी के साथ कर देते हैं। सिर्फ दिवाली वाले दिन ही उनके साथ पूजा होती है, वैसे उनकी लक्ष्मी माता के साथ पूजा नहीं होती है। इस बात का ध्यान रखें, इसलिए उनको अलग अलग ही रखें। गणेश जी को प्रथम पूज्य हैं तो उनको थोड़ा आगे ही रखें, ऐसा ना करें। कुछ सावधानियां रखें, क्योंकि गणेश जी की पत्नियों का नाम रिद्धि सिद्धि है, तो उनके साथ उनकी स्थापना होती है। ये सिर्फ दिवाली पर ही की जाती है कि माता लक्ष्मी और गणेश जी शुभता और धन आपका एक साथ आगमन हो। पर हम क्या करते हैं कि हम गणेश जी ले आए हैं, वो टूट गया है, वो उसमें कुछ ना कुछ हानियाँ हो गई हैं, उनको ठीक भी नहीं करते हैं। हम ये देखते भी नहीं हैं कि उनकी पूजा कर रहे हैं। अगर वो खंडित हैं तो खंडित ना रखें, एक ही गणपति रखें, एक से ज़्यादा गणपति मंदिर में ना रखें। आप उसे मंदिर से हटाकर अपने गेस्ट रूम में रख सकते हैं, आप उसका अलग से प्रयोग कर सकते हैं, पर मंदिर में सिर्फ एक ही गणपति होने चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। गणपति को दुर्वा बहुत पसंद है, लड्डू बहुत पसंद है, तो ये जरूर चढ़ाने चाहिए। जब भी आप पूजा करते हैं तो दुर्वा का स्थान जरूर होना चाहिए। गणपति के बिना कभी भी पूजा सफल नहीं होती है। अगर आपके पास गणपति जी नहीं हैं तो आप सिर्फ हल्दी की गांठ को भी गणपति का स्थान दे सकते हैं, दुर्वा से बना सकते हैं, क्योंकि गणपति जी बहुत भोले हैं, सिर्फ उनके बुलाने से ही वो आ जाते हैं। तो ऐसी आकृतियाँ दीपक में बन रही हैं, शुभता लेकर आ रही हैं, जीवन में खुशियाँ लेकर आ रही हैं।
आप भी हमें भेज सकते हैं अपनी आकृतियाँ व्हाट्सएप नंबर पर। और हम आपको वीडियो के माध्यम से ही बनाकर बताते हैं, किसी को स्पेशल रिप्लाई नहीं किया जाता है। इंस्टा पर भेज सकते हैं बाबा का आशीर्वाद। और हम रोहतक हरियाणा में रहते हैं। रविवार को बालाजी महाराज का दरबार लगता है, आप जुड़ सकते हैं।